नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र ओगारे। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खास खबरों पर। जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर नेहा जैन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले को प्राप्त लक्ष्य को समय सीमा में पूरा करने के लिए क्लस्टर लेवल पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मकान का नक्शा, लेआउट सहित चरण दर चरण निर्माण की पूरी जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में आष्टा जनपद के ग्राम सेखू खेड़ा में 5 ग्राम पंचायतों के हितग्राहियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। और एक चीज ये है, ये वाले बीम, आउटर बीम जो ये तुम नीचे ही डालो, है ना। नीचे मतलब जमीन लेवल पे। होता क्या है, कई लोग ऊपर डाल लेते, नीचे चुनाई कर लेते हैं अपने, काली मिट्टी लेकर फैलती सिकुड़ती है तो वो झूल जाती है। झूली तो पूर्णी नीचे गई। जिला स्तरीय उत्कृष्ट स्कूलों, मॉडल स्कूलों तथा संस्कृत आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा 9 मार्च 2025 को आयोजित की गई है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र मध्य प्रदेश राज्य मुक्त शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mpsos.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को सूचित किया गया है कि वे अपने प्रवेश पत्र समय पर डाउनलोड करें और निर्धारित तिथि तथा समय पर परीक्षा में सम्मिलित हों। अमर शहीद कुंवर चैन सिंह की स्मृति और उनकी वीर गाथा को जीवंत बनाए रखने के लिए सीहोर नगर पालिका द्वारा टाउन हॉल के पास कुंवर चैन सिंह द्वारा अंग्रेजों से युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य को सुंदर और आकर्षक पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। नागरिकों ने वीर शहीदों की शौर्य गाथा को संजोने के इस प्रयास को सराहनीय बताया है। चित्रों के माध्यम से नागरिक अपने गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगे और बच्चे उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकेंगे। कुंवर चैन सिंह ने देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ 24 जुलाई 1858 को युद्ध का आगाज कर सशस्त्र क्रांति की मशाल जलाई थी। जिले की खास खबरों के बाद अब चलते हैं प्रादेशिक खबरों की ओर। आज मुख्यमंत्री निवास पर किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश के विकास का रास्ता गांव से होकर जाता है। देश को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए हमें गांव का विकास करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने कई किसान हितैषी घोषणाएं भी की। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। प्रत्येक क्षेत्र में किसान को पानी मिले, पक्की सड़क मिले। और आगे बता रहा हूं, आज आपसे जब बात करने आया हूं तो हमारे बीच जिन किसानों के लिए बिजली के कनेक्शन स्थायी नहीं है, अब 5 रुपए में पक्का कनेक्शन दे देंगे। स्थायी कनेक्शन 5 रुपए में। आप तो आवेदन करो, मध्य क्षेत्र में तो अभी चालू कर देना। या हमारे प्रमुख सचिव बैठे नीरज मंडलोई जी, जो किसान बिजली का पक्का कनेक्शन मांगना, स्थायी कनेक्शन, उसको 5 रुपए में कनेक्शन देने की यहीं से घोषणा कर दे। हमारे सारे किसानों का भला करना है। किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे। ये क्रमशः योजना कंपनी दर कंपनी चलेगी। अभी मध्य क्षेत्र में चलेगी, फिर पश्चिमी क्षेत्र में जाएगी, धीरे धीरे करके सब दूर जाएगी। लेकिन ये इंटरवल पहले की फिल्म है। अभी बात की ओर बताता हूं। हमारा सबका प्रयास है, अभी हमारे अपने खेतों में बिजली का कनेक्शन हम लेते हैं तो साल के पैसे देते हैं। साल के पैसे देते कितने देते हैं? 7,500। लेकिन 7,000 आने वाले समय में इस साल ही इस बजट के माध्यम से कोशिश करेंगे हमारे किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से ही मुक्ति कराने वाले हैं। धीरे धीरे करके इस साल 10 लाख, अगले साल 10 लाख और अगले साल 10 लाख, 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दे करके आपकी हमेशा के लिए झंझट खत्म करेंगे। और उतना ही नहीं, कोशिश तो ये भी कर रहे हैं कि हमको रात को बिजली की जो झंझट होती वो तो गई, दिन में भी आपकी बिजली आपको मिलेगी।
लेकिन उससे आगे भी कोशिश कर रहे हैं। आप अपने खेत में पानी फैला लो, जितना फसल करना कर लो, लेकिन उसके बाद भी भगवान सूर्यनारायण के माध्यम से अगर बिजली आपको उपलब्ध होगी तो बिजली आपसे भी खरीद के आपको नगद पैसे देने का काम भी चालू करेंगे। हमारे किसानों की आय बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रबंधन करेंगे। धीरे धीरे करके ना आपके अपने जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट आए, बल्कि अब इसका परिणाम क्या आएगा? रात को पानी पिलाने से छुट्टी, रात को ठंड में बरसात में हम कितने कष्ट उठाते हैं, ट्रांसफार्मर के लिए झंझट करना पड़ती, वो भी खत्म। बल्कि आपने सोलर पंप लगाया और सोलर पंप के माध्यम से स्थायी कनेक्शन आपको मिलेगा। एक एक करके अभी हमने 1.5 लाख तो भी जिनके टेम्परेरी कनेक्शन है उन सबको दिला रहे हैं और उसकी राशि भी कम कर दी। मुझे लगा कि पहले आपने बताया होगा, पहले केवल 3 हाउसपावर वालों को जो सोलर पंप है उसकी 5% राशि देना पड़ेगी और उसके बाद धीरे से 5 हाउसपावर से 10% जो 7.5 हाउसपावर तक वालों के लिए, और धीरे धीरे करके ये आपको स्थायी रूप से लाभ मिलेगा। जोरदार ताली बजाओ। नरेंद्र मोदी जी सबको मुफ्त अनाज दे रहे हैं। गरीब आदमी के जीवन में भी उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। तो हमारे लिए राम राज का हमने सुना था, भगवान राम के राज में कोई भूखा नहीं सोता था। ये हमारी आंखों के सामने देख रहे हैं। 100 करोड़ लोगों को प्रति साल, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके 100 करोड़ लोगों को ये हर महीने अन्न देने का काम करते। जोरदार ताली बजाए। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन, और 2028 तक दे रहे हैं। हमारे अपने किसानों को उनका मूल्य दिला रहे हैं और गरीब आदमी को भी भूखा नहीं मरने दे रहे। ये अपनी परिवर्तन के आधार पर ये सरकार की भावना बताती है। आगे आपको निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सरकार के द्वारा फसल चक्र में भी बदलाव का आह्वान कर रहे हैं। कई जगह हमारे अपने किसानों के माध्यम से हमारे लिए वर्तमान के दौर में अभी तो धान के बदले में मूंगफली, दलहन फसल, इसका अलग से लाभ देने वाले हैं। अपने बीच ये नए प्रकार की फसलें और खास करके प्राकृतिक फसलें, जैविक खेती, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश की पहचान अलग बनना चाहिए। उसी प्रकार से कपास के लिए आप अंदाज लगा लो, ये जो हमारी इन्वेस्टर समिट हुई है, ये इन्वेस्टर समिट का बड़ा रोल आपका है। आपके माध्यम से हमारा कपास धीरे धीरे करके, यद्यपि अभी भी 15 से 20% देश का कपास अपने यहाँ उगता है, लेकिन ये कपास के माध्यम से भी क्रांति आने वाली है। हमारे कपास से हमारा धागा बनेगा, धागा से कपड़ा बनेगा। किसान आदमी अपनी फसल भी उगाए और परिवार वालों को टेक्सटाइल में काम दिला दे, और इस आधार पर एक एक व्यक्ति के घर में आय बढ़ाने के लिए सरकार एक लेबर जो वहां टेक्सटाइल यूनिट में जाएगा उसको 5,000 रुपया अपनी तरफ से आपकी भाषा में बोनस देगा। ये काम भी अपनी सरकार के माध्यम से हो रहा है। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।